हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो जैसे कि आप सभी की सीटेट की आंसर की रिलीज हो चुकी है और अब तक आप सबने मैच कर भी लिया होगा ना, पेपर 1 या पेपर 2 जो भी आपका रहा होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर चुके हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बॉर्डर पर हैं, यानी कि 1-2 नंबर से उनका कहीं ना कहीं वो रुक रहा है, या फिर और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका काफी ज्यादा लंबा गैप आ रहा है ना, 10-12 नंबर का गैप आ रहा है। तो हो सकता है कि आप सही तरीके से मैच ना कर रहे हो ना, तो एक बार उसको देखिएगा ध्यान से किस तरह से आपको प्रॉपर मैच करना है, क्योंकि ज्यादा गैप तो नहीं आ सकता। अगर आपने जब पहले मिलाया रहा होगा और उसमें अगर 1-2 नंबर का आगे पीछे हो रहा है तो वो पॉसिबल है, वो हो सकता है। बाकी अगर ज्यादा 10-15 नंबर का गैप आ रहा है तब से और अब के बीच में, तो मतलब कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से हो सकता हो मैच कर रहे हो ना, तो इस चीज को देखिएगा जरूर ध्यान से। और बात करते हैं अब जिनका गैप आ रहा है, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी कि आंसर की उन्होंने मिलाया ऑफिशियल आंसर की से और वो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो वो तो अभी प्रिपरेशन में लग जाएं। जो भी आपका नेक्स्ट आगे मेन एग्जाम्स आने वाले हैं अपियर, उसमें होना है। और जिनका भी 1-2 नंबर से रुका हुआ है तो उन्हें क्या करना है, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भाई आंसर की रिलीज हो चुकी है, ठीक है, मैच कर लिया, अब चीजें क्लियर हो गई, आपके सामने एक तस्वीर आ चुकी है कि आप बॉर्डर पर हैं या बॉर्डर के आगे निकल चुके हैं या फिर एक कदम पीछे हैं। अगर ज्यादा पीछे हैं तो भाई उनके लिए तो यही सजेशन रहेगा कि नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन वो अभी से शुरू कर दें, ठीक है। बाकी जो बॉर्डर पर है उनके लिए उनको करना क्या है, पहली चीज तो ये चैलेंज, ये देख पा रहे हो आप, इसकी डेट दी गई है 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में आप क्वेश्चंस चैलेंज कर पाओगे। यानी कि अगर आपको लगता है कि हाँ, जैसे कि इस बार देखा भी गया है ना कि इस बार काफी क्वेश्चंस है जो डाउटफुल हैं, और डाउटफुल मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास एनसीईआरटी का प्रॉपर प्रूफ है, ठीक है, एनसीईआरटी का प्रॉपर प्रूफ है जो फैक्चुअल क्वेश्चन में ही मिलेगा आपको, ठीक है, तो उसके लिए आप जरूर चैलेंज करिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं ना, जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं होता है ना, ये एक समझ है, ये अंडरस्टैंडिंग है। तो जो आपका सीबीएसई है उसने किस हिसाब से चीजों को दिया होगा, पेडागोजी के लिए तो इतना नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और उन पे डाउटफुल है चीजें और आप 1-2 नंबर से अगर पीछे हो, ठीक है, तो एनसीईआरटी का प्रॉपर प्रूफ आपके पास होना चाहिए और उसके बेसिस पे आप चैलेंज कर पाओगे, ठीक है, और करना भी चाहिए। अगर आप 1-2 नंबर से, अगर 1-2 नंबर आप कम हो रहे हैं तो बिल्कुल पीछे नहीं हटिए, एफर्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये 1-2 नंबर आपका भविष्य तय करने वाले हैं। बिकॉज 2025 में बहुत सी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो 1-2 नंबर वाले पक्का यहाँ पे चैलेंज करेंगे। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इवन इस बार अगर देखते हैं हम तो सीडीपी हो, वहां पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल है, इवन रीजन असर्शन के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। और लैंग्वेज के सेक्शन में आपका जैसे हिंदी वाला है, उसके पैराग्राफ से क्वेश्चन कुछ ऐसे आ रहे हैं, डाउटफुल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 8 से 9 अप्रॉक्स 10 तक जा सकते हो, इतने क्वेश्चंस हैं जो डाउटफुल आ रहे हैं ना। तो वहां पे सारे क्वेश्चन, अब आपको ऐसा लगता है ना कि अगर 8 से 10 क्वेश्चन डाउटफुल है ना, तो क्या इतने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, इतने क्वेश्चन कभी भी सही सीटेड आपका नहीं करेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है तो आपका भाई 2 से 3 नंबर या फिर 1 से 2 नंबर बढ़ने की उम्मीद पूरी रहती है, और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं फैक्चुअल बेस्ड है या फिर पेडागोजिकल हो सकता है। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्रूफ है तो आप जरूर उस चीज के लिए अप्लाई करिए ना। फीस यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा हाई होती है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो पर क्वेश्चन के लिए 1000 रुपीज आपको पे करना पड़ता है, बट ठीक है, अगर आपका 1-2 नंबर से रुक रहा है तो आप बिल्कुल चांस ना लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी भाई इतना अगर दोबारा से आप फॉर्म फिल करोगे तो कितनी फीस है ये तो आपको पता ही है ना। तो इससे बेहतर ये है कि यहाँ पे आप 1000 लगा के चैलेंज कर लीजिए, और उसके बाद आपका अगर 1-2 नंबर बढ़ जाता है तो अच्छी ही बात है। और लोग भी करेंगे तो हो सकता है उसमें भी 1-2 नंबर आपका आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होंगी, आप चैलेंज करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे अगर आपका 1-2 नंबर से है। और यहाँ पे अगर ये आप उम्मीद करके बैठे हैं कि 8 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे क्या, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा होने वाला भी नहीं है ना। क्योंकि 8 से 10 नंबर मतलब बहुत बड़ा डाउट आप सीबीएसई के लिए, सीटेट के लिए खड़ा करेंगे, या फिर वो खुद क्यों करेंगे क्रिएट इस चीज को ना। तो ये चीजें हो जाती हैं। बात करते हैं नंबर बढ़ने की, तो भाई जो अभी आपका आंसर किया आया है, इसके बाद जब
चैलेंज किया जाएगा, क्वेश्चंस आपके सही होंगे, 1-2 नंबर तो बढ़ना कंफर्म्ड है, दैट इज श्योर, ठीक है। और बिल्कुल बढ़ेगा भाई, आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसमें आपको आपके नंबर बढ़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन चैलेंज किए जाएंगे, उसके बाद आपका रिवाइज आंसर की आता है, और फिर जब आपका रिजल्ट, अब रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट कब तक आ जाएगा ना, तो जैसे कि इन्होंने अपने बुलेटिन में ही शुरुआत में बता दिया था कि जनवरी के एंड तक आ जाएगा आपका रिजल्ट, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए कि 20 जनवरी तक आपका रिजल्ट एकदम फाइनल हो जाने वाला है। आज 2 जनवरी है और 20 जनवरी तक आपका रिजल्ट एकदम फुल एंड फाइनल होने वाला है, और उसके बाद भाई एकदम प्रिपेयर हो जाइए। मैंने पहले भी कहा था कि TRE 4 में दिसंबर वालों को मौका मिलेगा, और देखिए मौका मिल भी जाएगा, बिल्कुल श्योर है। अभी तक TRE 3 क्लियर नहीं हुआ, मीन्स टू से उसका अभी वहां पे DP वगैरह क्लियर नहीं हुई है, तो उसका प्रोसेस चल ही रहा है, जनवरी में क्लियर होगा वो चीज भी, उसके बाद ही कहीं फरवरी मिड या फरवरी लास्ट तक आपका TRE 4 का दिखेगा, ठीक है। और जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो 1-2 वाले तो बिल्कुल चांस नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पे TRE 4 ये लास्ट मौका आपके लिए रहने वाला है, इसके बाद जरूरी नहीं है कि TRE 5 आपको मिले ही मिले, ठीक है। तो 1-2 नंबर से कम है तो इस चीज को सीरियस लीजिएगा, और 1000 की बात है, ठीक है, कर देंगे, और कहीं कर सकते हो ना भाई, फिर से दोबारा से फॉर्म भरोगे कितना ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा। पहला तो वैकेंसी हाथ से जाने वाली है, दूसरी फिर से तुम्हें फीस उतनी ही भरनी पड़ेगी, तो इससे बेहतर है कि यहाँ पे आप करिए, 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रिवाइज आंसर की बिल्कुल जब रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने की उम्मीद मैंने क्या बताया, तो जनवरी के एंड तक आपका जो रिजल्ट है फाइनल हो जाएगा। लगभग आप मान के चलिए कि 20 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, 20 के अंदर अंदर या फिर 1-2 दिन आगे पीछे, इसी तरह आपका रिजल्ट एकदम फुल एंड फाइनल हो जाने वाला है ना। अब सीडेट के बाद क्या, तो जैसे कि मैंने बताया कि सीडेट के बाद बहुत सी वैकेंसीज, अभी रिसेंट में आपका PGT का आया है DSSB में, तो यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं आपके सामने। पहला तो हो जाता है भाई KVS का, ठीक है, KVS 2025 आने वाला है, और TRE 4 तो आपका एकदम क्लियर ही है, ये आना ही आना है, और बहुत ज्यादा मात्रा में आने वाली है, लगभग 1,37,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, लगभग 1,37,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। इसके लिए एकदम श्योर रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए। और DSSB क्योंकि अभी तक आया नहीं है और आने वाला है, और साथ में अभी रेलवे की भी एक वैकेंसी मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, RRBs की है, टीचर की वैकेंसी है, और आई हुई है। आप 7 जनवरी से फॉर्म शुरू हो जाएगा और फरवरी तक चलने वाला है, तो आपके पास टाइम रहेगा, तब तक आपके रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप फिल कर पाएंगे। तो इस तरह से चीजें हैं, आपके पास ये मौके हैं, जब आप ये क्लियर कर लेते हो तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आपके पास लिख करके अपने क्राइटेरिया को क्वालिफाई करिए। जब क्राइटेरिया का डाउट में क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, यानी कि ST या SC हैं आप, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 82 नंबर चाहिए होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको भाई चाहिए होता है भाई कितना नंबर, तो 90 नंबर चाहिए, बस, इससे ज्यादा, और बस आपकी मार्कशीट में पास लिख के आएगा भाई, वही चाहिए हमें ना, ताकि हम मेन एग्जाम्स में अपियर हो पाए। तो इस तरह से, और दूसरी चीज ये कि लाइफ टाइम वैलिड है, एक बार आपने दे दिया, बिल्कुल बेफिक्र होके बैठिए, आराम से फिर मेन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग जाइए ना। दोबारा आप देना चाहो तो बिल्कुल दे पाओगे, अगर मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो तो। लेकिन ये क्या है, ये मार्क्सिट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो ये लाइफ टाइम वैलिड रहने वाला है ना। तो ये रही इन्फॉर्मेशन, आई होप चीजें आपको समझ में आई हो। तो अगर आपका 1-2 नंबर से है तो बिल्कुल चैलेंज करिए, और उसका प्रॉपर NCERT प्रूफ देखिए, नंबर फॉर श्योर बढ़ेंगे। 1 से 2 नंबर आप मान के चलिए कि आपको अपने रिजल्ट में बढ़े हुए नजर आने वाले हैं। और जिनका रह गया है, जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, ज्यादा गैप है नंबर्स का, तो आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दें। जो भी क्लासेस हमारी CDP की हुई है, अभी बहुत पुरानी नहीं है, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। नोट्स वगैरह भी मैंने आपको सारी प्रोवाइड कराई हुई है, और हम जल्दी ही क्लास भी शुरू करने वाले हैं ना। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, हम प्रिपरेशन यहाँ पे शुरू कर देंगे फिर से सीडेट की ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और TRE 4 का भाई यहाँ पे NCERT में चला रही हूँ ऑलरेडी। NCERT क्लास अभी 6 की कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती है, और क्लास 10 की शुरू हो चुकी है। 2 क्लासेस मैंने प्रोवाइड कराई है अभी, और क्लासेस हम करने वाले हैं इसी तरह से कंटिन्यू ना। सो बिल्कुल वहां से आप देख सकते हो, और PDFs के लिए जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अनदर वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन।